तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने लेके आया हूं राजस्थान के लोक नृत्य। इससे पहले हम राजस्थान के संत संप्रदाय, लोक देव या लोक देवता, चित्रकला, हस्तशिल्प आदि टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके एक बार देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो कॉपी पेन अपने हाथ में ले लीजिए और साथ में नोट्स वगैरह बनाते रहिए। और आपको लगता है कि जो टॉपिक जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो यदि इस नोट्स में उपलब्ध नहीं है तो आप साथ में उस नोट्स के ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों, सबसे पहले हम इससे अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। पहला, क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य मतलब कि जो कि जिसकी क्षेत्र विशेष की प्रधानता होती है, मतलब वो जो नृत्य है वो क्षेत्र विशेष में प्रधानता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ना जैसे नाहर नृत्य, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये नाहर नृत्य के किस स्थान से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, ठीक है। तो ये क्या है, क्षेत्र विशेष में प्रधानता रखना है। अब देखिए नाहर नृत्य क्या है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध हो गया, समझ में आया। फिर चलते हैं जनजातियों के नृत्य। दोस्तों, अपन को जैसे कालबेलिया है और भील है, तो इन जनजातियों के ना नृत्य पढ़ने पड़ेंगे। तो मतलब कोई जनजाति विशेष के नृत्य पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उनको हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है जिस नृत्य से विस्तार से, तो मैं उसको विस्तार से समझाऊंगा। और जहाँ से उसके क्षेत्र विशेष की प्रधानता बताई जाती है या किसका नृत्य है ये पूछा जाता है तो मैं सिर्फ वो बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा हमें छोड़ना कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। टॉपिक हर एक हम चीज़ कंप्लीट करनी है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से चले, ठीक है। अपना सिलेबस अपने सामने रखें और ये जो जो टॉपिक है ये राजस्थान के पटवारी, आरएस, एसआई और पुलिस, इन सब में उपयोगी साबित होगा, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आते हैं जाति नृत्य, जैसे गुज्जर जाति होगी, कंजर जाति होगी, इनके क्या अपन को नृत्य वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जनजाति, जाति, क्षेत्रीय नृत्य समझ में आए। फिर चलते हैं व्यवसायिक नृत्य। दोस्तों, व्यवसायिक नृत्य वो होते हैं जो क्या है, व्यवसाय के रूप में ना जो नृत्य किए जाते हैं, मतलब बिजनेस के रूप में जिन नृत्यों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, व्यवसायिक नृत्य, ठीक है। मतलब वो नृत्य करने के बाद में उससे पैसे वगैरह ना बनाए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस के रूप में। चले आगे। तो देखिए राजस्थान के लोक नृत्य, सबसे पहले पढ़ते हैं मेव जाति के लोक नृत्य। दोस्तों, हमें लोक नृत्य पढ़ने के साथ साथ ये भी पढ़ना है कि वो लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, या युगल। युगल मतलब जिसमें दोनों पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो रन बाजा कैसे याद करोगे दोस्तों, मेव जाति के लोक नृत्य पढ़ रहे। रन बाजा मतलब बाजा कौन बजाता है दोस्तों, पुरुष बजाता है। ये आपको सिर्फ इमेजिनेशन करनी है, ठीक है, कल्पना करनी है कि ना हमें ऐसा सोच के देखना है। बाकी आपको अगर जैसा सूटेबल लगता है कि किस प्रकार से मैं याद कर सकता हूँ तो वैसे याद करिए, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे आपको याद कराते चलूँगा, ठीक है। तो रन बाजा आपके मन में सिर्फ ट्रिक बनानी है दोस्तों, और कुछ नहीं है। रन बाजा, तो बाजा कौन बजाता है, पुरुष बजाता है। और बाजा बजाएंगे तो डांस भी करने वाला होना चाहिए, तो डांस कौन करेगी, स्त्री करेगी। तो रन बाजा, रन बाजा मतलब युगल नृत्य है, ठीक है। पहली चीज़ तो यही याद रखना। और फिर आते हैं रतवाई। रतवाई मतलब रतवाई से बाई याद रखिए। बाई किसको बोलते हैं अपन, महिला को बोलते हैं। तो बाई स्त्री प्रधान है, ठीक है। रन बाजा युगल है और रतवाई स्त्री प्रधान है। साथ साथ में रिपीट करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन करना बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। अपने सिलेबस को, एक तो क्या है कि ना, जब तक अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है कोविड-19 का, ठीक है, तो इस समय में क्या है कि सरकार अपना सारा ध्यान कोविड के ऊपर दे रही है। तो इस कारण से आपके सारे जो भी एग्जाम है, परीक्षाएं वगैरह जो स्थगित कर दी गई है, और पता नहीं लगभग मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 महीने में हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास में बहुत ही अच्छा समय है, ठीक है। एक बिगिनर के लिए जो अभी तक जिसने अभी तक किताब खोला तक नहीं है, उसके लिए भी एक अच्छा समय चाहे तो वो अभी भी अच्छी से तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि सभी अपने आप के नकारात्मक चीज़ों से दूर होकर कोई ये कोविड को साइड में रखकर अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखिए, कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा समय है, ठीक है। तो फिर चलिए, रनबाजा रतबाई हो गया, मेव जाति के लोक नृत्य देख लिए हमने। फिर चलिए कालबेलिया जाति के, ठीक है। पनिहारी। पनिहारी क्या है दोस्तों, पनिहारी का मतलब होता है दोस्तों कि ना, इसमें के जो महिलाएं होती हैं वो पानी भरने के लिए जाती है, ठीक है। तो आप लोग कभी गूगल करके देखना, यूट्यूब के ऊपर ना सर्च करके देखना। आप लोगों ने ना, ज़्यादातर गाँव में होता है कि महिलाएं क्या पानी भरने जाती है, अपने सर पर इंटोनी रखी होती है उनके। तो वो पानी वगैरह भरते समय क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो गाना गाते हैं और महिलाएं पानी वगैरह लेके आती है। मतलब कुल मिला के महिला पुरुष दोनों मैंने शामिल किया। मतलब क्या है कि जो पनिहारी नृत्य है वो युगल नृत्य है, ठीक है। तो पनिहारी समझ में आया। तो वो गाना भी तो है कि ना, एक गाना अभी बहुत चर्चा में चल रहा है कि
पानी हारी ले चाली, ऐसा कुछ गाना है, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मतलब कुल मिलाकर आपको समझाया है मैंने इस चीज़ को लेके। फिर चलते हैं इंडोनी। दोस्तों इंडोनी क्या होता है कि ना, जो महिलाएं पानी भरते समय क्या है, अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा गोल गोल लेकर वो रखती है, जिसके ऊपर वो मटका रखती है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंडोनी बोलते हैं। मतलब क्या है, पनिहारी और इंडोनी एक ही समय में गाया जाता है, ठीक है। तो पनिहारी भी क्या है, युगल नृत्य है, तो इंडोनी भी क्या है, युगल नृत्य है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जो पनिहारी है, इंडोनी है, ये लोकगीत भी है, ठीक है, और लोक नृत्य भी है, दोनों में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों है ये। फिर चलते हैं सांकर्य नृत्य। सांकर्य नृत्य सांकर्य को शंकर जी से याद रखिए, ठीक है। अब शंकर जी की पूजा पुरुष ही थोड़ी करते हैं, महिलाएं भी करती है, ठीक है। तो शंकर जी की पूजा महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, मतलब क्या है, ये युगल नृत्य है, ठीक है। ये आप लोगों को सिर्फ याद भी करा रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है। और फिर चलते हैं बागड़िया। बागड़िया मतलब क्या है दोस्तों, बागड़िया ये स्त्री प्रधान है, ठीक है, ये याद रखना। आपके आपके मन में कोई अच्छी सी ट्रिक वगैरह बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर आपको याद करना है। और साथ ही साथ में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं आपको ना, लगभग आधे घंटे की या 40 मिनट की आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा आपके पास में कार्य नहीं है। आप 24 घंटे में इस टॉपिक के ऊपर मान लो अपना 1-1.5 घंटा भी खपत करते हैं ना, तो आपको ये वो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एक ही दिन में कला संस्कृति कंप्लीट कराऊंगा तो आपको याद करते भी थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा याद कराऊंगे, तो थोड़ा थोड़ा ही आपको याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं इनको। इंडोनी, ये हमने ऊपर वाला तो देखा कि कौन सी प्रधानता रखता है। अब देखिए कि इंडोनी क्या है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो स्त्रियों की पोशाक बहुत ज़्यादा सुंदर होती है इसके अंदर, ठीक है। तो कालबेलिया जाति का वह लोक नृत्य जिसमें स्त्रियों की पोशाक के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो कौन सा नृत्य है, इंडोनी नृत्य है, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो भी मैं आपको साथ में समझाया जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, गांव में क्या है, जब महिलाएं वगैरह जब पानी भरने जाते हैं तो उनकी जो पोशाक होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है, ठीक है। अपने शहरी जैसी पोशाक नहीं होती उनकी। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, वो कहना वो उनके ऊपर जड़े हुए रहते हैं, मोती वगैरह जड़े हुए रहते हैं, ज़्यादातर कांच वगैरह है, मोती वगैरह जड़े हुए रहते हैं। तो इसमें स्त्रियों की पोशाक बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, पहली चीज़ तो। उन पर मैंने जैसे गानों में बहुत ज़्यादा देखा है, गाने वगैरह में क्या है कि महिलाएं क्या है कि पानी वगैरह भरने जाती है, ये ज़्यादातर तो जो ना विलेज साइड में होता है, उनकी महिलाओं की जो पोशाक होती है बहुत ज़्यादा ना सुंदर होती है, ठीक है। इसमें स्त्रियों की पोशाक बहुत सुंदर होती है, उन पर मोती और मणि से काम किया जाता है, ठीक है। मोती और मणि लगे रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस नृत्य के समय पूंगी और खंजरी बजाई जाती है। पूंगी और खंजरी, पूंगी कौन सा वाद्य यंत्र है, पूंगी सुशीर वाद्य यंत्र, और खंजरी कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों, तो खंजरी कौन सा वाद्य यंत्र है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए दोस्तों, पूंगी क्यों बजाई जाती है, क्योंकि काल बेले जाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है दोस्तों, सांप वगैरह पकड़ना तो है, सांप वगैरह पकड़ने का काम है, सांप वगैरह दिखाने का काम है। तो पूंगी क्या है, इनका प्रमुख है ना वाद्य यंत्र भी है, ठीक है, याद रखना। तो इस नृत्य के समय पूंगी और खंजरी बजाई जाती है, याद रख लेना। तो ये इंडोनी कंप्लीट हो गया कुल मिला के। फिर चलते हैं सांकर्य नृत्य। तो दोस्तों इस सांकर्य जो नृत्य है, ये क्या है, प्रेम कहानी पर आधारित है। अब प्रेम कहानी के अंदर दोस्तों एक पुरुष तो काम चलेगा नहीं, मतलब महिला भी साथ में होगी, तो पुरुष और महिलाएं दोनों युगल नृत्य याद रखना, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बता दिया शंकर जी की पूजा दोनों करते हैं, तो प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है, ठीक है। अब चलिए आगे, बागड़िया। दोस्तों कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय ये नृत्य करती। कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती है वो भीख मांगते समय जो नृत्य करती है उसको कौन सा बोलते हैं, बागड़िया नृत्य, ठीक है। तेज गति से नृत्य किया जाता है, मतलब इसमें जो नृत्य होता है वो बहुत ही तेज गति से किया जाता है, ठीक है। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है, तो बागड़िया नृत्य करती है, ठीक है। नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। हालांकि इसकी एक ट्रिक भी बनती है दोस्तों, बाईपास नाम से, ठीक है। आप साइड में चाहो तो लिख सकते हो, बा से बागड़िया हो गया, ठीक है, और बाईपास इसमें, और ई से इंडोनी हो गया, और पा से पनिहारी हो गया, से सांकरिया हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाईपास भी लिख सकते हैं। ये ट्रिकें है तो आपको ना मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टारगेट राजस्थान नाम से, ठीक है। तो आप चाहें तो टारगेट राजस्थान चैनल अपना हमारा चैनल ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको कुछ ट्रिकें भी मिल जाएंगी और नोट्स वगैरह भी उपलब्ध हो जाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, बागड़िया हो गया, कालबेलिया जाति की महिला भीख मांगते समय नृत्य करती है, तेज गति से किया जाता है और चंग बजाया जाता है, ठीक है। चंग कहाँ पर से ये वाद्य चंग वे भी एक नृत्य आएगा दोस्तों, इससे खावटी का प्रसिद्ध याद रखना, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों लगा लीजिए, स्टार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाबों का संबंध किससे है, क्योंकि गुलाबों ने क्या है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। मतलब क्या है कि गुलाबों का है, इनका जो नृत्य है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से प्राप्त है, ठीक है। तो प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो तो पूछा ही जाता है दोस्तों, ठीक है।
फिर आता है कमली सपेरा और कंचन सपेरा। कमली सपेरा और कंचन सपेरा, सपेरा से ही आपको पता चल गया काल बेला जाति से बिलोंग करती है, ठीक है। तो गुलाबो, कमली सपेरा और कंचन सपेरा हुआ याद। चले आगे, चलिए गुज्जर जाति के लोक नृत्य हैं दोस्तों। देखिए चरी नृत्य, सबसे पहले चरी नृत्य देखिए। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है वो अपने सिर पर चरी धारण करती है, चरी रखती है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि चरी वगैरह का यूज़ कौन करता है, अपने घर में पानी वगैरह भरते हैं जब, तो चरी महिलाएं यूज करती है। मतलब चरी नृत्य स्त्री प्रधान है, सबसे पहली चीज़ तो यही। फिर क्या है, चरी को सर पर धारण कर देते हैं और उसके अंदर कपास के बीज डाले जाते हैं। कपास के बीज डालने के बाद में उसमें आग लगा देते हैं। अब आग लगाइए, आप सिर्फ इमेजिनेशन करिए कि ऐसा ऐसा आपके सामने हो रहा है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने इस चीज़ों को देखा भी होगा। अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी है तो आप गूगल पर सर्च करिए, तो आपको उससे संबंधित और भी अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और भी ज़्यादा आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं जिस चीज़ के बारे में पढ़ के आया हूँ वो चीज़ ये है, तो आप और ज़्यादा आकर्षित होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इतिहास का स्टूडेंट होता है, तो एक तो उसने पढ़ लिया, और एक क्या है, जब वो पर्टिकुलर उस ऐतिहासिक स्तर पर जाता है तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है अन्य के मुकाबले, ठीक है। तो फिर देखिए चरी नृत्य क्या होता है, सिर पे चरी धारण कर ली जाती है, उसमें कपास वगैरह डाल के उसमें आग लगा दी जाती है, ठीक है। और उसमें आग की लपटें निकलती है, ये होता है चरी नृत्य, ठीक है। स्त्री प्रधान है। प्रसिद्ध कलाकार फल्गू बाई, लगा लीजिए स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल्गू बाई का संबंध किससे है, तो चरी नृत्य से, ठीक है। चरी नृत्य कौन सी जाति का है, गुज्जर जाति का है। फिर आते हैं सुनीता रावत और मोहन सिंह राठौड़, ये भी गुज्जर जाति के लोक नर्तक है, याद रखना, ठीक है। तो सुनीता रावत और मोहन सिंह राठौड़ और फिर फल्गू बाई, ये सब याद रखना दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं झूमर नृत्य। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा झूमने का काम कौन करते हैं, तो झूमने का काम करते हैं पुरुष करते हैं। झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम, ठीक है, इस टाइप से। तो झूमर नृत्य पुरुष पुरुष प्रधान है और वीर रस प्रधान है। वीर रस मतलब वीरता का प्रतीक है इसमें, ठीक है। तो झूमर नृत्य हो गया। चलिए आगे, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के जनजाति के लोक नृत्य आप देखिए। शहरिया जनजाति के, शहरिया जनजाति के किसे याद रखेंगे, शिकार। तो शिकार करने का काम कौन करता है, ज़्यादातर पुराने समय में शिकार कौन करते थे, राजा महाराजा करते थे। तो राजा महाराजा मतलब पुरुष प्रधान है, ठीक है। शिकारी नृत्य पुरुष प्रधान है। लहंगी, लहंगी से लहंगा से याद रखो, लहंगा कौन पहनता है, स्त्री पहनती है, तो स्त्री प्रधान है। फिर चलते हैं इंद्रपुरी, ये सब शहरी जनजाति के लोक नृत्य है, ठीक है। इंद्रपुरी, इंद्रपुरी का क्या है दोस्तों, इंद्रपुरी के राजा कौन थे, इंद्र भगवान। इंद्र भगवान मतलब पुरुष प्रधान है, ठीक है। झेला, और झेला भी क्या है, पुरुष प्रधान है। ये सब आपने याद कर लिए। तो एक बार फिर से आप ना इस प्रकार को उसको रिपीट कर लीजिए और याद कर लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ कि शिकारी नृत्य पुरुष प्रधान है, लहंगी स्त्री प्रधान। अगर आप ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आप रिपीट नहीं कर सकते तो अपने मन में रिपीट करिए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी में बैठे तो आप उसको अन्य लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, अपने मन में रिपीट करिए उस चीज़ को। लहंगी स्त्री प्रधान है, इंद्रपुरी पुरुष प्रधान है, जेला पुरुष प्रधान है, ठीक है। फिर चले कथौड़ी जनजाति। जब ये आप कथौड़ी जनजाति पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, जब आप प्रमुख आदि जनजाति और जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, जो टॉपिक है हमारा क्लास संस्कृति का, उसमें आप देखेंगे जो कथौड़ी जनजाति वो एकमात्र ऐसी जाति है जो बंदर का मांस वगैरह खाती है, ठीक है। मतलब ये कहीं पर पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो कथौड़ी जनजाति, इसके प्रमुख नृत्य है मावलिया। तो अपन बोलते हैं ना मावाली मावाली मावलिया, ठीक है। तो मावाली कौन है, पुरुष है। तो मावलिया नृत्य पुरुष प्रधान है, याद रखना, ठीक है। ये आपको याद कराने की दृष्टि से, ठीक है। मेरा किसी को ना ठेस पहुंचाने की दृष्टि से नहीं है, सिर्फ याद करा रहा हूँ। मावलिया पुरुष प्रधान है। फिर ये जो मावलिया नृत्य है पुरुष प्रधान है, ये कहाँ पे कब किस अवसर पे होता है, नवरात्रा के समय में होता है, ठीक है, नवरात्रा में। फिर देखिए होली नृत्य, होली भी एक नृत्य है दोस्तों, होली के अवसर पे किया जाता है। होली नृत्य होली के अवसर पे महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस नृत्य के अंदर महिलाएं पिरामिड का निर्माण करती है, पिरामिड वगैरह तो कलात्मक पिरामिड का निर्माण करती है। तो काथोड़ी जनजाति की महिलाएं करती है होली नृत्य के ऊपर, ठीक है, याद रखना। तो कथौड़ी जनजाति का देख लिया हमने। रणबाजा रतवाई किसका है, मेव जनजाति का है, ठीक है। ये ऊपर हम सारे देख के आए, आप रिपीट करते रहिए, ठीक है। जब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा जब तक आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि आपके पास में, और आप साथ में नोट्स वगैरह भी तैयार करते रहिए, क्योंकि जब आपके नोट्स वगैरह तैयार हो जाएंगे तो जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि दुनिया की कोई किताब आपके नोट्स का मुकाबला नहीं कर सकती, ठीक है। एक बार मेहनत जरूर लगेगी, मगर एक खासकर एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है खुद के नोट्स वगैरह बनाना, ठीक है।
और जैसे कि मैं एक बात और बोलूँगा दोस्तों, मैंने आज अपनी वीडियो में बोली थी कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको अपनी 24 घंटे में से आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तो देने पड़ेंगे अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है। अगर आप टाइम पास के लिए 1-1.5 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो फिर क्योंकि वर्तमान में दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब हम बहुत माहिर लोग बैठे हुए इसके अंदर, तो मतलब खिलाड़ी बोलते हैं ना उस प्रकार से, तो इसमें खिलाड़ी वगैरह बैठे हुए थे। इसलिए आपको क्या है, मान लो आप अपना जब समय किसी और चीज़ पे लगा रहे होंगे, उस समय कोई ना राजस्थान के किसी कोने में या भारत के किसी कोने में कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा, ठीक है, टॉप करने के लिए। तो इसलिए क्या है, अपना समय स्टडी पे लगाए, अपने भविष्य पे लगाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिर्फ समझाने की दृष्टि से था। अब चलिए कथोड़ी देख लिया, मीणा जनजाति देखिए। मीणा जनजाति के नृत्य दोस्तों, रसिया सबसे पहली चीज़ देखिए, रसिया युगल नृत्य। अब रसिया मतलब कैसे याद करोगे, रसिया मतलब रस्सी से याद करिए। रस्सा मतलब रस्सी, रस्सा कौन पकड़ता है, पुरुष पकड़ता है, और पुरुष किसको खींच रहा है रस्सी से, महिला को खींच रहा है, ठीक है। तो रसिया युगल नृत्य होली पे किया जाता है। कब किया जाता है, होली पे किया जाता है। नेजा, नेजा दोस्तों क्या है, ये मीणा और भील जनजाति दोनों का एक युगल नृत्य है, ठीक है, याद रखना, मीणा और भील जनजाति का एक युगल नृत्य। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक होली के अवसर पे क्या है कि एक जो डंडा खंबा खंबा रोप दिया जाता है, खंबा रोप दिया जाता है, और उस खंबे के ऊपर नारियल बांध दिया जाता है, ठीक है। और वो नारियल होता है, उस नारियल पर उस नारियल के एक साइड पे क्या है, महिलाएं खड़ी हो जाती है और एक साइड पे पुरुष खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको समझा रहा हूँ मैं कि एक साइड पे महिलाएं और एक साइड पे पुरुष खड़े हो गए। महिलाओं के पास में छड़ी होती है, लकड़ियाँ होती है और झाड़ू होती है, कुल मिला के उनके पास में अपने हथियार होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब मार धाड़ वाला ऐसा कुछ काम नहीं है। तो महिलाओं के पास में ये चीज़ें होती है, और पुरुषों के पास, पुरुष क्या करते हैं, उस नारियल को लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जबकि महिलाएं क्या करती है, उस नारियल को लेने से रोकती है लोगों को। फिर भी अगर कोई पुरुष उस नारियल को ले लेता है, तो जितनी भी महिलाएं जिन्होंने उसको मारा था, ठीक है, कुल मिला के जो सुहाना खेल में शामिल थी, तो उसको अपनी पत्नी वगैरह बना सकता है, ठीक है। तो सोच लीजिए कैसा नृत्य है, ठीक है। तो नेजा नृत्य हो गया। नेजा युगल नृत्य होली के अवसर पे किया जाता है, ठीक है। ये मीणा और भील दोनों का याद रखना, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो। और वैसे एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मीणा नेजा नृत्य किसका एक प्रमुख नृत्य है, और मीणा और भील दोनों है, तो आप भील को प्राथमिकता देंगे कि भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है, याद रखना, ठीक है। तो नेजा हो गया। सूंगनी देखिए दोस्तों, सूंगनी मतलब सूंघने का काम पुरुष और महिलाएं दोनों करती है। ऐसा तो नहीं कि महिलाओं के नाक बंद होते हैं, पुरुषों के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सूंगनी मतलब युगल नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। देखिए रसिया सवाई माधोपुर, करौली और दौसा का प्रसिद्ध है, ठीक है। सवाई माधोपुर, करौली और दौसा, इस क्षेत्र विशेष में बताया मैंने। फिर नेजा मीणा और भील का खेल नृत्य है, याद रख लेना। सुंगनी पाली क्षेत्र के बिगुना और गुहिया आदिवासियों के युवक युवतियों के द्वारा सावन के महीने में एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये था सुंगनी नृत्य। आया समझ में दोस्तों। तो चले आगे। गरासिया जनजाति दोस्तों, गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों को आप एक ट्रिक में भी पढ़ सकते हैं, चाहो तो आप इसकी अच्छी ट्रिकें वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे याद कर सकते हैं आप, जैसे वालर कूद मोरिया, मेरे साथ में रिपीट करिए, वालर कूद मोरिया, जवारा गवारा भोरिया, वालर कूद मोरिया, जवारा गवारा भोरिया, वालर कूद मोरिया, जवारा गवारा भोरिया, ठीक है। गरबा गरबा मादल, रायण घूमर लूर गौर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको एक पंक्ति में याद कर सकते हैं। तो वालर क्या है दोस्तों, युगल नृत्य है, ठीक है। वालर क्या है, युगल नृत्य है। फिर चलिए कूद नृत्य। कूद क्या है दोस्तों, युगल नृत्य है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो कूद है, महिलाएं हैं पुरुष हैं दोनों कूद सकते हैं। ऐसा तो मना थोड़ी कि पुरुषों को कूदने से मना किया है, महिलाओं को कूदने से मना किया है। तो कूद युगल नृत्य है, ठीक है। फिर मोरिया, मोरिया आपने गाना सुना होगा दोस्तों, मोरिया बाबो का दासी मोरिया। तो मोरिया बाबो का दासी मोरिया मतलब उसमें जो पुरुष गाना गाता है, मतलब पुरुष प्रधान है, ठीक है। फिर जवारा, जवारा क्या है, युगल नृत्य। जवारा क्या है, युगल नृत्य। कैसे याद करोगे, जवार मतलब जवारा से जवार से याद करो। जवार की रोटियां होती है, और जवार की रोटियां महिलाओं को खाने से मना थोड़ी की जाती है, या पुरुष को खाने से मना की जाती है। तो जवारा युगल नृत्य है। ग्वारा, ग्वारा मतलब गंवार की रोटी मान के चलो। अब ग्वारा है तो गंवार की रोटी मतलब क्या, महिलाएं पुरुष दोनों खाते हैं, तो युगल नृत्य है। बोरिया, बोरिया को बोर से याद करो दोस्तों, ठीक है। कि बोर है वो क्या होता है, बोर, बोर दोनों खा सकते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों खाते हैं, तो वो युगल नृत्य है। गरबा और गरबा दोनों क्या है, स्त्री प्रधान है। गरबा कौन सी महिलाएं करती है, हम तो करते नहीं गरबा,
ठीक है। मादल, इसको मादर से याद रखो, ठीक है। मदर जो होती है, ठीक है, मदर, तो मदर कौन होती है? मम्मी होती है, मम्मी मतलब स्त्री, ठीक है। फिर चलते हैं रायण। रायण क्या है दोस्तों? रायण से रामायण याद रखिए, ठीक है। और रामायण के मुख्य किरदार कौन थे? श्री राम जी। तो श्री राम तो कौन? स्त्री प्रधान, सॉरी पुरुष प्रधान है, ठीक है। फिर आ जाए घूमर के ऊपर। फिर घूमर, घूमर कौन करता है? स्त्री करती है, अपन तो करते नहीं घूमर। फिर चलिए लूर। लूर क्या है? स्त्री प्रधान है। और गौर क्या है? पुरुष प्रधान है, ठीक है। गौर क्या है? पुरुष। गौर से देखने का काम कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाना था, मुझे समझा दिया मैंने। और जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे रिवाइंड करके आप इसको देख लीजिए, ठीक है। मगर कुल मिलाकर आपको याद होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। फिर चलिए दोस्तों, भील जनजाति के लोक नृत्य। दोस्तों भील जनजाति के लोक नृत्य, गंवरी नृत्य। पहली चीज़ तो गंवरी को राय भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा पूछा जाए ना कि राय किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो भील जनजाति का याद रखना, ठीक है। राय और गौरी। और दोस्तों ये सबसे पुराना लोक नृत्य है, लोक नाट्य भी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। गौरी लोक नृत्य। गेर, नेजा, नेजा मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, मीणा और भील जनजाति का दोनों का है। द्विचक्री, युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य और हाथीमन्हा नृत्य, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक बनता है दोस्तों, जैसे एक ट्रिक मैंने कहीं पढ़ी थी जिसमें बोला था गौरी गैर न दियो हार, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं गौरी मतलब गौरी, ये गौरी नृत्य। गे मतलब गेर नृत्य, ने से नेजा नृत्य, गौरी गेर ने। दी से द्विचक्री नृत्य, यो से युद्ध नृत्य, और हार से हाथीमन्हा नृत्य, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और ने हार है, हार रा से राई नृत्य। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं चाहो तो। अगर आपको सीधा याद होता तो और भी अच्छी बात है। गौरी नृत्य, गेर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य और हाथीमन्हा नृत्य। चलिए इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। गौरी नृत्य या राई नृत्य, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों? शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन होता है। इसमें क्या होता है? शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन होता है, याद रखना पहली चीज़ तो। इसमें शिव और पार्वती पात्र बनकर नाटक के रूप में नृत्य करते हैं। अब क्या होता है? शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, आप लोग इमेजिनेशन करिए कि आपके सामने क्या है, शिव और पार्वती के लोग है ना पात्र बनकर आए हुए हैं और नाटक के रूप में नृत्य कर रहे हैं, याद रखना। इसमें शिव को पूजा कहा जाता है। लगा लीजिए स्टार दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राई नृत्य या गौरी नृत्य में शिव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन हो गया। शिव और पार्वती के पात्र बन के नाटक करते हैं और शिव को पूजा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। गेर, गेर पुरुष होते हैं, बोलते हैं ना गेर पुरुष। तो शिव, इसमें क्या है, होली पर भील पुरुषों द्वारा फसल की कटाई के समय होता है। क्या होता है? होली पर फसल की कटाई के समय ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भील पुरुषों के द्वारा फसल की कटाई के समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है या कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गेर नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसमें नर्तक अपने हाथ में लंबी छड़ रखता है। नर्तक क्या रखता है? अपने हाथ में लंबी छड़ रखता है, जिसको खांडा कहते हैं दोस्तों। हस्तशिल्प पढ़ी थी जब हमने लकड़ी वाली कलाई पढ़ी थी, ठीक है, काष्ठ कला जिसको बोलते हैं। तो काष्ठ कला में हमने खांडा पढ़ा था, ठीक है, याद रखना। तो होली पर भील पुरुषों द्वारा फसल की कटाई के समय ये नृत्य किया जाता है और इसमें नर्तक अपने पास में लंबी छड़ रखता है, जिसको खांडा कहते हैं, ठीक है। और जिनको आपस में वो क्या करते हैं? टकराते हैं, ठीक है। तो ये होता है गेर नृत्य। फिर चलिए नेजा नृत्य। नेजा नृत्य क्या है दोस्तों? जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसमें फिर ना वापस मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि मीणा और भील जनजाति का लोक नृत्य है, जिसमें एक जमीन पे खंबा रोपा जाता है एक तरफ है, और उसके ऊपर नारियल बांध के एक तरफ महिलाएं खड़ी हो जाती है, एक बार पुरुष खड़े हो जाते हैं। महिलाएं उनको पुरुषों को नारियल लेने से रोकती है और पुरुष नारियल लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं ऊपर अच्छे से डिटेल से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार रिपीट हुआ है बस आगे, क्योंकि हमने मीणा में पढ़ा था, ये भील में पढ़ लिया। द्विचक्री क्या होता है? द्विचक्री मतलब दो चक्री, ठीक है। द्विचक्री है, ये सही नहीं हो रहा था इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया। द्विचक्री मतलब दो चक्री। अब दोस्तों दो चक्री मतलब एक पुरुषों का चक्री बन गया, एक महिलाओं का बन गया, मतलब युगल नृत्य। सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है, युगल नृत्य हो गया। अब विवाह के अवसर पे क्या होता है दोस्तों? स्त्री पुरुष मिलकर दो वर्त बनाकर ये नृत्य करते हैं, ठीक है। फिर चलिए युद्ध नृत्य। दोस्तों युद्ध कौन करता है? पुरुष करता है, मतलब पुरुष नृत्य है, ठीक है, पुरुष प्रधान है। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा, मेवाड़ कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये मेवाड़ क्षेत्र है। तो मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये। इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। अब युद्ध नृत्य है तो युद्ध कला का प्रदर्शन ही होगा दोस्तों। तो इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में दो गुट बनाकर तीर भाले से ये नृत्य किया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि अगर जब ना मैदानी क्षेत्र में लड़ेंगे तो एक दूसरे के लग जाएगी, लोगों के भी लग सकती है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, तीर और भाले से दोनों आपस में नृत्य करते हैं लोग। घूमरे का काम कौन करता है, घूमने का काम कौन करती है, तो महिलाएं करती है। घूमर करना हो, घूमर वाला काम कौन करती है, डांस करती है ना, तो महिलाएं करती है। तो महिला द्वारा अर्धवट बना के घूमरा नृत्य किया जाता है। ठीक है, हाथी मना। अब हाथी मना क्या है दोस्तों, विवाह के अवसर पर, ये लास्ट है हमारा। ठीक है, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भील पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ में तलवार रखते हैं। ठीक है, और तलवार रखते हैं और तलवार को जमीन पर रोपने के बाद में उस तलवार के चारों तरफ घूमने का, ये घूम घूम के ही नृत्य करते हैं। ठीक है, इस तलवार को रोपने के बाद में घुटनों के बल बैठ जाते हैं, उसके बाद में उस तलवार के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये नृत्य होता है तभी। और हाथी वेडो भी आएगा दोस्तों जब हम परंपरा पढ़ेंगे। ठीक है, और हाथी वेडो का भी संबंध किससे है, भीलों से ही है, याद रखना। जिसमें क्या है कि एक वृक्ष को पवित्र मान के, साक्षी मान के क्या है, विवाह कर लिया जाता है। ठीक है, हाथी वेडो विवाह बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी वेडो विवाह का संबंध किससे है, तो भील जनजाति से है। ठीक है, फिलहाल हम इसको नृत्य तक ही रखते हैं, जब सब परंपरा पढ़ेंगे तो उसमें हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो हाथी मना पढ़ समझ में आया कि विवाह पर तलवार रोप के उसके घुटनों के बल बैठ के उसके चारों ओर घूमते हैं, ये होता है हाथी मना नृत्य। किसका होता है, भीलों का होता है। इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहे, और जितना हो सके नकारात्मक चीज़ों से और जो नेगेटिव न्यूज वगैरह आ रही है उन चीज़ों से दूर रहे, और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर एक बिगिनर क्या है जो अपना समय स्टडी पे निकाले और अच्छी चीज़ों पे लगाए, अपने पॉजिटिव वरना पॉजिटिव चीज़ों पर, नई स्किल वगैरह सीखने पे लगाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों।